4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की मिली भगत से क्या प्रधानमंत्री बिहार का चुनाव जीतने जा रहे हैं? मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने रख रहा हूं और बहुत सदे हुए और समझ करके उन शब्दों को रख रहा हूं कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। चर्चा ये चल रही है दोस्तों कि जिस प्रकार से SIR बिहार में हुआ और अब आकर डेट भी फाइनल कर दी गई है और उसकी शुद्धिकरण कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंध गए लगभग। अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया और अगर कोई बड़ा कदम उठाने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी गई, चूँकि अब जाहिर सी बात है तिथि जब घोषित कर दी गई तो लोगों का और बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि अब इसी जो शुद्धिकरण की निकल करके आई है लिस्ट SIR की, उसी के हिसाब से चुनाव होंगे और कोर्ट के जजमेंट या कोर्ट के अंदर सुनवाई से एक दिन पहले 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने जो तिथि घोषित कर दी है, गोया के अब उन्होंने मोदी जी की जीत का रास्ता साफ कर दिया। एक बहुत बड़े जो डेमोक्रेटिक एसोसिएशन जो वोट का कुछ था ऐसा ग्रुप, उस ADR उससे संबंधित कुछ बात कह रहे थे एक बुद्धिजीवी, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट, मैं अपने शब्द नहीं बोल सकता हूं ऐसे, उन्होंने कहा जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट गच्चा खा रहा था चुनाव आयोग से कि किसी प्रकार से ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं और तिथि घोषित कर रहे हैं इसी के मुताबिक चुनाव हो जाए और मोदी जी आराम से चुनाव जीत जाए। अगर ये तंत्र सुप्रीम कोर्ट और ये ISR करने वाला चुनाव आयोग और तमाम दुनिया की चीज़ें, महिलाओं के अकाउंट में पैसा, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट करना, ये तमाम चीज़ें मिल करके मोदी जी का रास्ता साफ कर रहे हैं। चूँकि ये बिहार की धरती इतनी कठोर है या इतनी कठोर थी कि इसने बड़े बड़े राजनेताओं का ऐसा इम्तहान लिया कि वहाँ की भट्टी से तप करके अगर कोई निकल पाया है तो उसने जाकर के देश पे राज किया, या देश के आला कमान में, या देश के जो मैं कह सकता हूँ कि पहली चोटी के नेता बन पाए। और दोस्तों बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर गच्चा खा गया है उस बुद्धिजीवी के शब्दों के मुताबिक, तो फिर इसका मतलब यह है कि अब वाकई कुछ नहीं बचा है देश में। प्रधानमंत्री को भी बिहार जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मैं इसका एक एपिसोड अलग से बनाऊंगा कि मोदी जी की राजनीति के लिए क्यों ज़रूरी है बिहार। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपस में जो तालमेल है, अचानक ज्ञानेश कुमार गुप्ता उठे, उन किस लोगों का कहना कि फ़ोन आया और कहा कि जाइए SIR कर दीजिए। अब SIR के बारे में कहा उन्होंने कि साहब शुद्ध कर दिया है हमने। 2003-4 में जो हुआ था वो SIR नहीं था, वो IR बताया जाता है। तब BLO की कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं थी, बंदा जाता था वोट बनाकर आ जाता था। उस ज़माने में कागज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, और जब पूछा गया ADR के माध्यम से कि आप वो कागज़ दीजिए जो IR के माध्यम से हुए थे 2003 या 4 में, तो बोले वो मिल नहीं रहे, और अचानक अभी 2 दिन पहले मिल गए। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी को जिताने के लिए ये तंत्र अगर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर या उसकी तालमेल के साथ मैदान में उतर आए हैं, तो फिर ये विपक्षियों का सड़कों पर घूमना, राहुल गांधी का सड़कों पर रैलियों का निकालना, यात्राओं का निकालना, तेजस्वी यादव का जो है कह सकता हूँ कि यात्राओं का निकालना, ये सब बेसूद बन जाएगा, फिर कुछ नहीं बचता। हालांकि मैं आपको बताऊँ, आम जन जो है उसके अंदर वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके का आक्रोश है, लेकिन उस आम जन में भारतीय जनता पार्टी और RSS ने इतना तो काम कर ही दिखाया है कि उस आम जन का एक बड़ा जंक, एक बड़ा परसेंटेज वो इस बात पर कायल करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया है कि हम चाहे जो भी कुछ करें, हम राम राज्य की ओर अग्रसर हैं। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचकर वोट देना है कि मैं पुण्य कमा रहा हूँ। जब उन लोगों के दिमाग और दिल में ये भर दिया गया है
कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कोई भी राजनीतिक कार्य जाहिरन या गैर जाहिर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है, वो देश के हित में है, वो राम राज्य बनाने की ओर अग्रसर है, तो फिर वो कुछ नहीं सोचते। फिर जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सामना करना पड़ रहा है कि अब तक पहले कभी नहीं करना पड़ा। या फिर देश के अंदर महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, आंकड़े कोई भी गवाही दें, वो कहेंगे नहीं, ये दरअसल राम राज्य लाने का काम कर रहे हैं, लिहाजा वोट तो हम इन्हीं को ही देंगे। और ये जो लालू प्रसाद का लड़का है या मुलायम सिंह का बेटा है, ये सारे के सारे मुसलमान दिखते हैं। जब ये डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर कुछ नहीं बचता। जब पर्सनैलिटी का ऑरा, जातियों का ऑरा इस तरह का सर चढ़कर बोलने लगता है, तो इलाहाबाद में फिर अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े नेता को हरा देता है। खैर दोस्तों, मैं तो इसी बात पर मरकूज़ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आशंकाएं लगने लगी हैं, उनको भी मौका नहीं मिला गया है। हालांकि मैं मानता हूँ कि उसके अंदर बड़ी असीमित ताकतें हैं। कोई भारी अनियमितता निकल कर अगर आई तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, लेकिन उसके चांस बहुत कम हो गए, अब ना के बराबर है। अब यही लिस्ट है और इसी लिस्ट के मुताबिक चुनाव आयोग इस चुनाव कराने जा रहा है। अब इसके अंदर जो निकल कर आए हैं वो तमाम बातें, इनिशियली तौर पर जो एक फोरम है कलेक्टिव करके, उसने बताया कि एक घर के अंदर 800 लोग अलग अलग जातियों के, अलग अलग बिरादरियों के रह रहे हैं। कटने वाले कितने परसेंट कौन से वर्ग के लोग हैं, ये धीरे धीरे सामने आएगा। बल्कि मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा आपको कि देश के अंदर, बिहार के अंदर 16% मुस्लिम है, लेकिन कटने वाला जो वोट है, जितना वोट कटा उसमें 33-34% के करीब मुस्लिमों का वोट काट दिया गया। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी एक जगह 80,000 ही मुस्लिमों का वोट काट दिया गया। तो अब इस शुद्धिकरण वाली जो लिस्ट आई है, जो बहुत ज़्यादा चूक से भरपूर है, उसको सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा मिल गया है, उसको चुनाव आयोग ने रख दिया है। अब आप अगर ऐसे नहीं जिताएंगे बिहार की जनता, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रांति करने की बात है, तो मोदी जी ने दूसरा रास्ता सोच लिया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सबसे बड़ी नज़र थी, जिसको तीसरी आंख कहा जाता था या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की, अगर वही नज़र बंद हो गई है, तो फिर चुनाव आयोग भी कुछ करे, ईडी और सीबीआई भी कुछ करे, और विपक्ष के नेताओं की ज़बानों को बंद करने का कोई भी इंतज़ाम करे, फिर अब अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचता है। उस व्यक्ति जो ये बात बता रहे हैं, बड़े वकील भी थे, उनकी बात में सुनकर आपको ये बात बता रहा हूँ कि क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर गच्चा खा लिया है इस बात पर, ताकि बिहार की आसान राह हो जाए मोदी जी के लिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।